1.9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका पैटर्न, किस पैटर्न में इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट रहता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रूप में बताया गया। और यहाँ पे उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, और ये सब पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इफेक्ट है, जस्ट कोई भी चार्ज है, जैसे पॉइंट चार्ज है, उसका जो इफेक्ट होगा, इस पॉइंट चार्ज का इफेक्ट जो होगा इसके सराउंडिंग में या स्पेस में किस पैटर्न में होगा, उसका मैग्नीट्यूड कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंट्रोड्यूस की गई है। अब यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए ये बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज के लिए ये टूवर्ड्स चार्ज होती है, मतलब इन करती है, टर्मिनेट होती है, ख़त्म होती है। नेगेटिव चार्ज में ख़त्म होती है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है। चार्ज के पास इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, चार्ज से दूर मैग्नीट्यूड, मतलब फील्ड लाइंस की डेंसिटी मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। तो जो पॉइंट चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज करती जाएगी और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता जाएगा। तो डेंसिटी मैग्नीट्यूड के लिए है, और एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस को दर्शाती है। डायरेक्शन ऑफ एरो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस को बताती है। यहाँ पे पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate at negative charge। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दे से मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। अगर हम मैग्नेट के केस में बात करते हैं तो यहाँ पे अगर नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती थी, साउथ में अंदर जाती थी, फिर मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाती थी। तो इस फॉर्म को बोलते हैं क्लोज लूप, मतलब जहाँ से शुरू हुई वहीं पे ख़त्म हो, तब इसको क्लोज लूप बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में ये पॉजिटिव से शुरू होती है, अब यहाँ पे नेगेटिव पे ख़त्म। सपोज यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से फील्ड लाइन चालू होगी और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, लौट के यहाँ नहीं आएगी, इसलिए ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। थर्ड पॉइंट है, दे डू नॉट टर्मिनेट एट स्पेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट एट स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट हो रही है, तो ये स्पेस में अपने आप ख़त्म नहीं हो जाएगी, ये जाके नेगेटिव चार्ज में ही ख़त्म होगी। अब इसकी जो लेंथ होती है तो ये इसकी इन्फिनिटी लेंथ होती है, कोई डिफाइन नहीं है कहाँ तक ये जाएगी। ये तब तक जाती रहेगी जब तक इसको नेगेटिव चार्ज नहीं मिल जाता, ये नेगेटिव चार्ज में ही जाके टर्मिनेट होगी, अदरवाइज ये कंटिन्यू रहेगी। अगर नेगेटिव चार्ज इसको नहीं मिलता तो ये कंटिन्यू रहेगी, इसकी डिस्टेंस इन्फिनिटी।
चौथा पॉइंट है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स आर ऑब्जेक्टिव। द number of field lines are subjective but density of field lines density of field lines is objective। इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिफर कर सकती है केस बाय केस, बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस सेम रहेगी। सपोज अगर यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस 2q चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस 2q चार्ज है, तो इस केस में सपोज प्लस क्यू चार्ज के लिए 4 फील्ड लाइन बनाई, प्लस 2q चार्ज के लिए भी 4 ही लाइन बनाई, फील्ड लाइंस 4 बनाए, लेकिन यहाँ पे प्लस 2q चार्ज के लिए 8 फील्ड लाइन बनाई। ठीक है, तो ये सब अपने अपनी जगह पे सही होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सब्जेक्टिव होते हैं, वो मैटर नहीं करते, कितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस अगर हम यहाँ पे चार्ज के पास बात करें, इस रीजन में चार्ज के पास बात करें और सम डिस्टेंस में, चार्ज से थोड़ा सा डिस्टेंस में जाके इस डिस्टेंस में बात करें, तो यहाँ पे डेंसिटी जो है फील्ड लाइंस की ज़्यादा होनी चाहिए देन कंपेयर टू फार फ्रॉम चार्ज। पास में डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, दूर डेंसिटी कम होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव है, ये फिक्स होना चाहिए। मतलब ये हम चेंज नहीं कर सकते हैं कि पास में डेंसिटी कम हो और दूर डेंसिटी ज़्यादा हो, ऐसा नहीं हो सकता। फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो सकती हैं, लेकिन डेंसिटी पास में चार्ज के ही ज़्यादा होगी और दूर डेंसिटी कम होगी। यहाँ पर भी सेम केस है, पास में डेंसिटी चार्ज लाइन की, फील्ड लाइन की ज़्यादा है और दूर में फील्ड लाइन की डेंसिटी कम है। मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा फील्ड लाइन का वो चार्ज के पास ज़्यादा होगा और जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का दूर होगा वो कम होगा। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 8 है, लेकिन जो डेंसिटी है वो फिक्स है। फिक्स यानी चार्ज के पास डेंसिटी ज़्यादा, चार्ज से दूर डेंसिटी कम, चार्ज से दूर डेंसिटी कम, ये चीज़ फिक्स है। 5th पॉइंट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम ऑब्लिक टू, क्यों लिखा है? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज के लिए टू निगेटिव चार्ज के लिए, निगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर आती है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम ऑब्लिक टू इज डायरेक्टली proportional to magnitude of charge। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर हम एक केस लेते हैं तब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैटर करती हैं एक केस में। यहाँ पे सब केस अलग अलग थे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैटर नहीं कर रही थी, हम यहाँ पे डेंसिटी कंपेयर कर रहे थे। लेकिन अगर सेम केस होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैटर करेगी। सपोज अगर हम प्लस क्यू के लिए 4 फील्ड लाइंस बनाते हैं तो प्लस 2q के लिए हम कितनी फील्ड लाइन बनाएंगे? 8 फील्ड लाइन बनाएंगे। पर अगर वहीं हम दूसरा केस लेते हैं हम प्लस क्यू के लिए
केवल दो फील्ड लाइन बनाते हैं, केस 1 और केस 2। अगर हम प्लस क्यू के लिए दो फील्ड लाइन बनाते हैं तो फिर हम 2Q के लिए 4 फील्ड लाइन बनाएंगे। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब यहाँ पे अगर चार्ज 2 गुना हो रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी 2 टाइम्स हो जाएंगी। यहाँ पर चार्ज अगर 2 टाइम्स हो रहा है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी 2 टाइम्स हो जाएंगी, 2 से 4 हो जाएंगी। सिक्स पॉइंट है, द फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइनिंग ज्वाइनिंग टू चार्ज। द फील्ड lines are symmetric about the line joining two charge। इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ फील्ड लाइन सिमेट्रिक है। अगर दो चार्ज हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लेते हैं और माइनस क्यू एग्जाम्पल, और इन्हें जोड़ने वाली जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज जो है ये डॉटेड लाइन से बताया। तो अगर हम यहाँ पे फील्ड लाइंस बनाते हैं पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तब यहाँ पे ये सेम फील्ड लाइन सिमेट्रिक अबाउट लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, मतलब जो फील्ड लाइंस ऊपर है वही सेम फील्ड लाइन नीचे भी होगी। ये एजम्पशन कर गए। अगर हमें केवल इतना दिया हुआ है तो हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि नीचे भी सेम फील्ड लाइन एग्जिस्ट करेगी। मतलब लाइनिंग ज्वाइनिंग टू चार्जेस के नीचे भी फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेगी सेम एज एबव, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक, फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइनिंग ज्वाइनिंग टू चार्ज। मतलब जो लाइनिंग ज्वाइनिंग टू चार्ज है, डॉटेड लाइन है, इसके अबाउट सिमेट्रिक होगी, जो ऊपर होगा वही इसके नीचे होगा। 7th पॉइंट, द डेंसिटी relative closeness of field lines gives magnitude of field। अब डेंसिटी जो होती है फील्ड लाइंस की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको बताती है। जैसे सपोज अगर कोई फील्ड लाइंस ऐसे है, कुछ ऐसे बेंड हो सकती है बेंड, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई चार्ज है तो फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो स्पेशल कंडीशन पे ये बैंड हो सकती है। अगर कुछ ऐसी फील्ड लाइंस रहती है तो, और यहाँ पे अगर हम 3 पॉइंट लेते हैं A, B, C, तो A में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो B से ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ज़्यादा होगा A में? क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी है फील्ड लाइंस की वो ज़्यादा है और B के पास डेंसिटी कम है फील्ड लाइंस की। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। लेकिन अगर A और C की बात करें तो ये लगभग सेम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट C। तो जो डेंसिटी होगी फील्ड लाइंस की वो क्या दर्शाती है या क्या बताती है? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 8 पॉइंट, the field lines are perpendicular to surface of charge। The field lines are
perpendicular to surface of चार्ज। अब कोई सरफेस है, अगर कोई चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे ओरिजिनेट हो रही है, सपोज प्लस क्यू चार्ज है, तो जो फील्ड लाइन होगी इस सरफेस के, चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री एंगल होगा इसका। फील्ड लाइंस और सरफेस ऑफ चार्ज के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। यहीं पे अगर माइनस क्यू चार्ज हो तो ये टूवर्ड्स भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद द सरफेस ऑफ चार्ज। 9th point, the tangent drawn on field lines, the tangent drawn on a field lines gives the direction of electric field at that point। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनी हुई है सपोज, और यहाँ पे हमसे पूछा कि इस पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता करना, तो इस कर्व में हमें टेंजेंट बनाना पड़ेगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं किस डायरेक्शन में, टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी डायरेक्शन में हम फील्ड टेंजेंट बनाएंगे ऐसे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो यहाँ पे डायरेक्शन होगा वो ये टेंजेंट शो करेगा टुवर्ड्स राइट साइड। 10th पॉइंट है, द टू फील्ड लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स never intersect each other। ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और रीजन इसका सेम है कि अगर सपोज हम बोलते हैं कि इंटरसेक्ट करती है, अगर इंटरसेक्ट करती है, सपोज ये एक फील्ड लाइन है और एक फील्ड लाइन ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट P पे, और हमें पॉइंट P पे हमें अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब हमें टेंजेंट बनाना होगा, तो हम इसके अबाउट बनाएंगे टेंजेंट इस फील्ड लाइन के, तो टेंजेंट इधर बनेगा। इस फील्ड लाइन के अबाउट टेंजेंट बनाएंगे तो एक टेंजेंट इधर बनेगा। अब इस फील्ड लाइन पे दो डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो दो डायरेक्शन आ रही है विच इज़ इम्पॉसिबल। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? क्योंकि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेगी। टेंजेंट बना के यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक से ज़्यादा डायरेक्शन मिलेगी, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। 11 पॉइंट, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस attracted by negative charge and repelled by positive charge। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो निगेटिव चार्ज के द्वारा अट्रैक्ट होती हैं और पॉजिटिव चार्ज के द्वारा रिपेल होती हैं। अब इनका नेचर कैसे रहता है? सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
इस डायरेक्शन में आ रहे हैं और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये इससे ऐसे रिपेल हो जाएंगे, दूर चली जाएंगे इससे, है ना, दूर जाके आगे बढ़ जाएंगे। और सपोज यहीं पे अगर निगेटिव चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है आगे, तो ये अट्रैक्ट करके निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे और क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे से। तो ये नेचर होता है, मतलब इनका पॉजिटिव नेचर होता है। जो पॉजिटिव नेचर इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से रिपेल करती हैं, निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। निगेटिव चार्ज की तरफ इसलिए अट्रैक्ट करती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टेंड टू टर्मिनेट एट निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव चार्ज ढूंढती हैं एक तरह से टर्मिनेट होने के लिए, ख़त्म होने के लिए, इसलिए निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। 12th पॉइंट है पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस्ड field lines, parallel, straight and equispaced field lines represent uniform electric field। पैरेलल मतलब पैरेलल लाइंस, स्ट्रेट कोई बेंड ना हो, इक्विस्पेस्ड मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस हो वो बराबर हो, इनके बीच की जो डिस्टेंस हो वो क्या हो, बराबर हो सब में। तो ये क्या दर्शा रही हैं कि जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर सपोज कोई लाइन ऐसे बनी हुई है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये यूनिफॉर्म नहीं होगी, ये यूनिफॉर्म होगी और ये यूनिफॉर्म नहीं होगी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, जबकि ये पैरेलल स्ट्रेट इक्विस्पेस्ड है, इसलिए ये यूनिफॉर्म है। 13 पॉइंट है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स inside a conductor is 0 under electrostatic condition electrostatic condition electric field inside a conductor is 0। अब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होती है एक कंडक्टर के अंदर? एक कंडीशन होती है, कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज मूव ना कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ही जीरो होगी, अदरवाइज हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। कब नहीं हो सकती? जब चार्ज मूव ना कर रहे हो। अगर इसे प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज आता है, जब फ्री चार्ज आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, कंडक्टर के अंदर बहुत फ्री चार्ज रहते हैं, और वो फ्री चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो उनमें क्यूई फोर्स लगेगा, है ना। अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज आता है, फ्री क्यू चार्ज, तो क्यू चार्ज क्या करेगा? क्यू चार्ज में फोर्स लगेगा कितना? F = QE। अब ये QE चार्ज लगेगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा चार्ज, माइनस निगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन बचेगी नहीं। फिर ये क्या हो जाएगी? करंट चार्ज इन मोशन की कंडीशन हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड कंडक्टर होगा वो 0 होगा।
14 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ मैटर या कंडक्टर। इस कंडीशन पे होगी नहीं, अगर होती है मतलब अगर चार्ज मोशन में होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट करती है, उस कंडीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, मतलब कोई एंगल पे नहीं होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, मतलब सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब परपेंडिकुलर होगी। 15 पॉइंट है कि अगर हम कोई चार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज को पास या दूर से देखते हैं तो कैसे डिफरेंट दिखता है। सपोज 15 पॉइंट लिख लेते हैं, नियर एंड फार फील्ड, नियर एंड फार फील्ड। नियर एंड फार फील्ड क्या होती है? सपोज कोई एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें +2q चार्ज है और एक -q चार्ज है, ठीक है। अब +2q चार्ज से 8 लाइनें हम बनाते हैं बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जब 8 लाइनें हमने बनाई हैं +2q से, तो +q में हमें 4 लाइनें बनानी होंगी, 1 2 3 4, टूवर्ड्स चार्ज, है ना। तो नेट होगी नेगेटिव चार्ज में, इसलिए नेगेटिव चार्ज की तरफ एरो रहेगा। अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कुछ हो जाएगी, ये वाली अट्रैक्ट होके कुछ ऐसे हो जाएगी, ये वाली अट्रैक्ट होके कुछ ऐसे हो जाएगी, और ये वाली अट्रैक्ट होके कुछ ऐसे हो जाएगी, लेकिन ये 4 फील्ड लाइंस बाहर आएंगी। ये हो गया नियर पॉइंट, नियर फील्ड, नियर फील्ड हो गया, पास से देखने पे ये फील्ड हो गया, मतलब 4 फील्ड लाइन बाहर निकल रही हैं कुछ ऐसे। पर अगर हम फार फील्ड देखें, फार फील्ड, अब फार फील्ड देखेंगे मतलब दूर से देख रहे हैं, तो अब दूर से देखेंगे तो हमें ये +2q और -q चार्ज नहीं दिखेगा, केवल हमें इसका रिजल्टेंट दिखेगा, मतलब +q -q इक्वल टू क्या होगा, +q, एक +q बचेगा यहाँ पे, तो ये केवल हमें +q चार्ज दिखेगा। अब +q चार्ज कैसा दिखेगा हमको, लाइन फील्ड लाइन जो होती हैं हमेशा सिमेट्रिक होती है, मतलब इक्वी स्पेस्ड होंगी अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो। पर यहाँ पे जो फील्ड लाइंस एक तरफ से बाहर निकल रही हैं वो कुछ इस तरह से अट्रैक्ट होंगी, जैसे अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो ये सीधे तो जाएंगी नहीं, निगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड लाइंस अट्रैक्ट होती हैं, तो ये कुछ ऐसे करके ऐसे बाहर आएंगी, ये वाली फील्ड लाइंस कुछ अट्रैक्ट होके ऐसे करके ऐसे बाहर आएगी, ये फील्ड लाइंस ऐसे बाहर जाएगी, ये फील्ड लाइंस ऐसे बाहर जाएगी। मतलब अगर हम दूर से देखेंगे तो ये हमें फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दिखेंगी कि +q चार्ज है और इससे 4 फील्ड लाइंस बाहर आ रहे हैं। ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं, ये कोई प्रैक्टिकली ऐसे होता नहीं, ये इमेजिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इमेजिनेशन क्या बताता है हमें, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, नेचर, कहाँ पे ये बैंड करेंगी, किससे अट्रैक्ट होंगी, किससे रिपेल्ड होंगी, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ये सब इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन के आधार पे बेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टडी करते हैं। थैंक यू।